बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे गाजी जो है वो बिक गया, हुकूमत के साथ मिल गया, और कैसे जो अदालत है वो हुकूमत के साथ मिलकर इलेक्शन में रुकावट क्रिएट करने जा रही है और कर रही है। और इसके अलावा बात होगी कि कैसे मरीम नवाज़ जो हैं उनका जो इंटरव्यू है वो हिस्सा जिसमें वो बिल्कुल स्पीचलेस हो गई थी, उसके अंदर क्या कहानी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये आइन को कह रहे हैं कि जी 50 साल मुकम्मल हो गए, उसकी जुबली एनिवर्सरी मना रहे हैं। और इसके अंदर ये बात कह रहे हैं कि जी आइन की जो है वो सुप्रीमेसी होनी चाहिए, आइन जो है वो सबसे सुपीरियर है, और ख़ुद आइन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन है वो इनसे नहीं हो रहे, वो नहीं कर रहे। और सोने पर सुहागा ये है कि वो जो काजी, जिसका नाम भी काजी है, वो नेशनल असम्बली में बैठ के जो पीडीएम की हुकूमत के रूबरू बैठ कर वो भाषण दे रहा था आइन की बालादस्ती का, पार्लियामेंट की बालादस्ती का। और उससे ज़्यादा सुबकी वाली बात क्या होगी अदालती निज़ाम पर, कि जब शहबाज शरीफ और जरदारी जैसे वो लोग जिनके ऊपर करप्शन के दाग हैं, करप्शन के इल्ज़ाम हैं, वो खुलेआम जो है वो बात कर रहे थे, अदालत का मजाक उड़ा रहे थे, चीफ जस्टिस का तमस्खुर उड़ा रहे थे, तो उस टाइम यही काजी जो है वो खामोश तमाशाई बना हुआ था। तो इससे क्या रिश्तर जाता है कि कैसा आदमी जो वहाँ बैठ के ये तासुर दे रहा हो, जिसका वहाँ जाना, पार्लियामेंट के अंदर जाना, ये तासुर दे रहा हो कि वो आदमी जो है वो किसकी साइड पर है, या वो ये बता रहा हो कि भाई मैं तो इधर ही हूँ, जो करना है कर लो। और वो अपने शायद चीफ जस्टिस को ये मैसेज देना चाह रहे थे। और दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि जी पार्लियामेंट के अंदर सियासी बात क्यों हो रही है, मैं तो सियासी बात नहीं करने आया था लेकिन मुझे सुननी पड़ रही है। तो भाई पार्लियामेंट के अंदर सियासत की बात ही होगी, कोई मूवी नहीं लगेगी, कोई स्टेज ड्रामा नहीं लगेगा, कोई रक्स नहीं लगेगा। वहाँ पे जो है वो पार्लियामेंट के अंदर सियासत की बात ही होगी। लेकिन वो अलग बात है कि अब भी सियासत खेल रहे हैं और अपना चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ ही रूगर्दानी कर रहे हैं, और जो अदालत जैसा मोहतरम इदारा है उसको तकसीम कर रहे हैं। तो ये तो आपका हाल है, और आप बात कर रहे हैं कि आइन जो है वो सुप्रीम है। तो आइन तो ये भी कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। तो आपके इस हवाले से क्या ख्याल है, क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होना चाहिए? इससे आप इख्तलाफ कैसे कर सकते हैं, फिर ये मुझे बताएं ना। अब जो इन्होंने किया है, और इसके बाद जो इसहाक डार, ये आप देखें वीडियो जिसमें वो हाथ मिलाना चाह रहे हैं, तो बार बार जो काजी फाजिज हैं वो ऐसे कर रहे हैं, मतलब उनको नो लिफ्ट। लेकिन जो ज़रदारी हैं उनके साथ बैठ के पूरी जो है ना वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो लोग जो दरवाजे से भागे, जिनको अदालतों ने रिलीफ दिया, और उसी अदालतों को जो आज ये बुरा भला कह रहे हैं, वही अदालतें जो हैं इनको रात को 12 बजे रिलीफ देती हैं फौरी तौर पे, जब वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर नहीं कहती है, और वापस इमरान खान की हुकूमत को बहाल कर देती है, और फिर इमरान खान को घर जाना पड़ता है। तो 1 साल की जो उनकी कारकर्दगी है, अभी 19 अप्रैल तक उनका साल हो जाएगा, तो वो जो कारकर्दगी है वो सबके सामने है कि पहले क्या थी और अब क्या परफॉर्मेंस है। और अब इतनी घटिया और ख़राब परफॉर्मेंस है इनकी, और अब उससे मुँह छुपाए फिर रहे हैं। यही अगर गिरा भी देते इमरान की गवर्नमेंट और इलेक्शन की तरफ चले जाते, तो शायद आज इनको इतना मुँह काला नहीं करना पड़ता अपना, जो इतना अभी इन्होंने मुँह काला करवा लिया अपना। अब इनको चाहिए कि अब भी वक्त है फुल तौर पर इलेक्शन करवा दें। लेकिन अब चूँकि पार्लियामेंट से भी इस चीज़ की जो है वो उन्होंने स्टंप लगाने की कोशिश की है कि अब पूरी पार्लियामेंट मुतफ़िक़ है कि इलेक्शन नहीं होने देंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी कायमा कमेटी में मामला चला गया, अब ये खुलेआम जो है वो तौहीन है, तो क्या अब अदालत नहीं खुलेगी? अब अदालत नहीं पूछेगी कि भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब इस पर भी एक्शन लेंगे, पूछेंगे। अब पूरी की पूरा कमीना जो है वो उस पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगती है। तो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो लगनी चाहिए, और हर हाल में लगनी चाहिए, और चाहे पूरी कबीना को घर भेजा जाना चाहिए तो भेजा जाए। क्यों? ये सियासी शहीद होना चाहते हैं। इनको पता है अगर पार्लियामेंट पूरी इन्होंने फारग कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये कहेंगे कि देखें जी पूरी की पूरी पार्लियामेंट को घर भेज दिया गया। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट पूरी जो है वो पीटीआई के साथ मिली हुई थी, चीफ जस्टिस जो है वो पीटीआई के साथ मिले हुए थे। तब वो इस तरह का खेल बेसिकली खेलना चाहते हैं, लेकिन बीच का रास्ता निकाल सकती है सुप्रीम कोर्ट। इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, एक आधे बंदे को, 2-3 बंदों को नहल कर दे ना, वज़ीर आज़म को नहल कर दे,
क्या अब आपको मैं बताऊं कि एक और गेम डाल सकती है कि अब पीटीआई के भी रहनुमा जो है वो बहाल कर दिए हैं। सिंध के जो मेम्बरान असम्बली हैं पीटीआई के, वो बहाल कर दिए हैं सिंध हाई कोर्ट ने। तो अब राजा रियाज के लिए और ख़तरे की घंटी बज चुकी है। और वो अलहदा बात है कि हठधर्मी दिखा रहा है स्पीकर, और वो कब तक दिखाएगा, बहरहाल उसका भी कोई ना कोई इलाज निकल आएगा। लेकिन बात यह है कि वो जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी राह फ्लार अपना लें, चाहे अक्टूबर में करा लें, चाहे 2 साल बाद करा लें, या अपने आप को एक्सपोज करते चले जा रहे हैं। मैशत इनसे संभल नहीं पा रही। जो IMF है वो मायदा करने को तैयार नहीं। वो कहता है जी कि अपने दोस्त मालिक को कहें, दोस्त मालिक कहता है IMF को कहें, तो फिर ही आपसे कोई आगे बात बनेगी, बढ़ेगी आगे। लेकिन बहरहाल अब इस सारी बातों के अंदर एक बात तो साफ़ है कि इमरान खान जो हैं वो इन सब पर बाजी ले जा चुके हैं, और वो हर सूरत इलेक्शन जीतेंगे। जब भी इलेक्शन होते हैं तो ये इनको पता है कि इनके साथ होने क्या जा रही है। और ये इमरान खान की करप्शन पे बात करते हैं। मरीम नवाज से जवाब नहीं दिया गया जब JIT की रिपोर्ट के अंदर जो मेंशन चीज़ें थी कि इन्होंने गाड़ियाँ कहाँ से ली, तो शाखाना से गिफ्ट कहाँ से लिए, दुल्दत कैसे बनाई, जायदादें कैसे बनाई, तो उसका जवाब नहीं दे पाई। बार बार मरीम ये कहती थी अच्छा ये मैं अपने ना पता करके बताती हूँ, कन्फर्म करके बताती हूँ कि मेरी गाड़ी भी थी, 90s में गाड़ी ली, वो रूल ही नहीं था कि गाड़ी लें, उन्होंने गाड़ी ली और 2008 में उसको रेगुलराइज़ कराया रिजर्व गिलानी के थ्रू, उन्होंने उनको रिलीफ पहुँचाया। तो क्या ये गुनाह नहीं, क्या ये जुर्म नहीं? एक गाड़ी के पीछे भागते हैं जो इमरान खान ने जिसकी पेमेंट की है, लेकिन ये लोगों को पता नहीं है कि अब इनके साथ हो क्या रहा है। वही जो बात इमरान खान पर डालते हैं वो इन पर पड़ती है, इनके गले पड़ती है, इनके गले की हड्डी बन जाती है। ना ये निगल सकते हैं, ना ये उगल सकते हैं। तो अब बहरहाल ये कितनी सुखी की बात है कि जो मरीम नवाज़ के जो क्लिप्स हैं वो वायरल हो रहे हैं। पहले उन्होंने रुकवाया है इसको चलाने के लिए, लेकिन बहरहाल सच जो है वो बाहर आकर रहता है, सच बाहर आ रहा है, क्लिप्स बाहर जा रहे हैं। तो कितनी बेशर्मी की बात है कि एक ऐसी खातून जो इमरान खान पर सरेआम उसको गालियाँ देती है, एक औरत होकर भी, लेकिन इमरान खान कुछ नहीं उसको जवाब देता। लेकिन अब उसकी चोरी पकड़ी है जा रही है, अब इस पर तो कम से कम वो शर्मिंदा हो, कोई जवाब दे। लेकिन शर्मिंदगी क्या है, उन्होंने गैरत जो है वो गोल कर पी ली है। इनके अब्बा जी स्टम्प पेपर लेके, और जो इसके जो चचा हैं वो स्टम्प पेपर गारंटी देकर बाहर भगाया था। तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। उस टाइम पर तो अदालतों ने बहुत रिलीफ दिया था इन लोगों को, और अब वो अदालत ही इनके लिए जो है वो कह लें कि बुरी बन गई है। लेकिन बहरहाल मुनाफिकत जो है वो हर तरफ से यहाँ हो रही है, एक्सपोज हो रही है, और आगे भी होती चली जाएगी। तो अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।